पहले की एक कहानी है। एक बाबा जी थे और मतलब एक जो गृहस्थ आदमी था, वैसे उसने भक्ति करने की सोची और घर बार छोड़ के वो जंगल में चल दिया। पहले जब घर छोड़ते थे सब कुछ ही छोड़ के जाते थे, एक इवन छोटा सा कपड़ा भी अपने शरीर पर नहीं रखते थे, पूरा त्याग करके, और फिर उसके बाद जंगल में जाके भक्ति करते थे। चाहे आप जैनिज्म के अंदर ले लो, और हालांकि बुद्धिज्म ने थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया, बाकी आजीवक से आजीवक वगैरह सारे ऐसे ही जाते थे। तो एक भाई कोई गृहस्थ आदमी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया। जंगल में लगा जाकर अपनी जो है धूनी लगा दी, बड़े आराम से भगवान के भजन कर रहा है। वहीं आसपास पेड़ों के कुछ जो कंद मूल फल है वो खा खुआ के अपना जीवन चला रहा था। पर लोग पहले यूं घूमने फिरने भी चल देते थे जंगल में, इधर उधर, लो चलो थोड़ी इधर से जाके आ रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं। तो एक पोपटलाल नाम का एक आदमी था, तो पोपटलाल ऐसे यूं चल दिया। तो उसको कहीं से यूं ओम नमः शिवाय ऐसे कहीं से आवाज सुनी दी, लगा कोई कोई बड़े साधु संत है आसपास, जाके आशीर्वाद ले लिया जाए। तो पहुंचा उधर, बाबा जी पूरे वैसे ही जैसे धरती पर आए थे उसी अवस्था में बैठे हुए वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, और पोपटलाल ने जाकर आशीर्वाद लिया। तभी बाबा जी की थोड़ी तपस्या भी टूट गई। भाई कौन है तू, इधर कहाँ से आ गया? बाबा जी मैं तो ठीक है आशीर्वाद लेने आया हूँ, पर आप प्लीज छोटा मोटा ये कोई लंगोट अंगूठ पहन लो, तो हमारे जैसे कोई भक्त आशीर्वाद लेने आ जाए तो यूँ हमें भी थोड़ा अजीब ना लगे। तो बाबा जी गुस्से में, यार तुम आई क्यों, तुम लोगों से दुखी हो कि तो मैं यहाँ आया हूँ, या जंगल में मैं तपस्या कर रहा हूँ? पोपटलाल भी, नहीं बाबा जी, आप जैसे संतों के सहारे तो हमारा जीवन चलता है, हम लोग आशीर्वाद लेने तो आएंगे आएंगे, पर प्लीज आपको एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी, आप लंगोट जो है वो पहन लो। बाबा जी को लगा यार क्या बुराई है जब ये कह रहा है, पर अब मैं लंगोट अंगूठ कहाँ से लूँ, मैं तो घर गृहस्थी छोड़कर यहाँ आया हूँ। उसकी टेंशन मत लो बाबा जी, मैं अगली बार आऊँगा तो आपके लेते आऊँगा। तो पोपटलाल घर पहुंचा और उसके बाद अपने काम धंधे में बिजी हो गया, और उसने रियलाइज किया महीने 2 महीने में उसका बिजनेस जो है जबरदस्त तेजी से चलने लग गया। सीधे उसने जोड़ा बाबा जी के आशीर्वाद से, और बाबा जी है तो चमत्कारी। तो अपने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि लंगोट देनी है बाबा जी को, तो वो 2 लंगोट ले जाके बाबा जी को गिफ्ट कराता है। तो लंगोट जो है पहले यूं इस तरह से पहलवान वेलवान पहनते हैं उस तरह की लंगोट होती थी। बाबा जी को 2 लंगोट देती, कभी एक आप पहन नारी का, 2 के सुखा हो तो आपके, तो बढ़िया आराम से रोटेशन में चलती रहेगी। फिर पोपटलाल वापस आ गया, अब तो उसका बिजनेस और बढ़ने लगा, तो मन में और श्रद्धा जागी कि ये तो जो कुछ भी अपना अभी भी होता है ऐसा जो मैं बता रहा हूँ, अभी भी जनरली इसी तरह से होता है, जो घटना है जैसे कहीं चल गया और वहाँ गए, उसके बाद से तो देखो जीवन जैसे हो गया। तो पोपटलाल को लगा कि अपना जो बिजनेस चल रहा है बाबा जी की वजह से चल रहा है, वापस चल दिया। 2-3 महीने बाद पहुंचा तो बाबा जी वैसे ही जैसे सबसे पहली बार मिला था। तो बाबा जी 2 लंगोट दी थी, 2-3 महीने में फाड़ दी। तो अरे भाई मैंने नहीं फाड़ी रहे, मैं जब 2 के सुखाता था तो चूहे इतने यहाँ आसपास के सारे चूहे खा गए उनको। तो लास्ट तक मैंने तो मेरी कोशिश की, जितने लास्ट हिस्सा बचा था तब तक मैं लपेट के रखा था, पर वो पूरी बिखर गई किसी काम की नहीं है, तो चूहे खा जाते। तो बाबा जी समस्या तो है, अगली बार मैं लंगोट लाया तो भी वापस चली जाएगी, चूहों की समस्या का भी समाधान करना पड़ेगा। तो अगली बार जब वो 2 लंगोट लेकर आया, साथ में एक बिल्ली भी छोड़ गया, बाबा जी ये सारे चूहे खा लेगी। तो बिल्ली ने कुछ ही दिनों में चूहे खा लिए। अब बिल्ली क्या खाए, बाबा जी खाए कंदमूल फल, बिल्ली के आगे रखे, तो बिल्ली अब कंदमूल फल से कोई लेने देना नहीं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर और जैसे तैसे करके वो जिंदा थी बस, तो बिल्कुल सूख के यूं कांटा हो गई। तो नेक्स्ट टाइम पोपटलाल जब आशीर्वाद देने पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा जी तो ठीक है बढ़िया लंगोट पहन के बैठे हैं, पर बिल्ली जो है वो मरने के कगार पर। अरे बाबा जी बिल्ली का ये क्या हाल कर दिया, थोड़ा सा तो ध्यान रखते। अरे इसका क्या ध्यान रखो, मैं जो खाता हूँ देता हूँ तो ये खाती नहीं। बाबा जी समस्या तो है, बिल्ली को तो दूध चाहिए। अगली बार वो एक गाय लाकर जो है बांध गया। अब बाबा जी सुबह उठे, गाय का दूध निकालना और गाय को चारा खिलाना और गोबर साफ करना, ये करना वो करना, सुबह से शाम तक बाबा जी का जो रूटीन है वो गाय में ही यहाँ पर पूरा जो है चल जाए। फिर उसके बाद अब बाबा जी जो है पोपटलाल पे पूरे यूं खार कर, अगली बार तो आते ही बेटे को जो है कूटूंगा कि मेरी इतनी बढ़िया तपस्या चल रही थी, उसको आने की कहाँ जरूरत थी। और जैसे ही अगली बार पोपटलाल आया बाबा जी बरस पड़े, अरे क्या तेरी वजह से ये हो गया वो हो गया, और मेरे जो इतनी बढ़िया तपस्या थी वो सारी बंद कर दी तुमने। और फिर पोपटलाल इसका भी समाधान निकालता है, बाबा जी समस्या दूसरी, मतलब आपकी गाय की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलो अगली बार गाय को संभालने के लिए मैं आपके लिए कोई न कोई व्यवस्था कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम पोपटलाल जब आया, एक महिला को ले आया, बाबा जी से शादी करवा दी और बाबा जी की जंगल में गृहस्थी बस गई। तो ये सब छोड़ छाड़ के तो बाबा जी जो है जंगल में आए थे, और मामला एक लंगोट से शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। तो इसलिए एक अगर हम छोटी सी जो है गलती करते हैं उससे आगे से आगे कैसे जो है चीजें जुड़ती जाती है।